ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 10-10-2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रविवार का मुरली है। रिवाइज है 11/8/88 मधुबन। सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह इस स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहते हैं और होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अब ये कोई स्थूल फूलों की वर्षा की बात नहीं है कि आपके ऊपर कोई फूल फेंकेगा। ये आपको अनुभव करना है कि बाप दादा हमारे साथ कैसे सदा का साथी बन हमें सदा सहयोग करते हैं और कैसे हम बच्चों को देख हर्षित होते हैं। और बाबा ने कहा जो सदा हल्के रहते हैं, लाइट रहते हैं, अपने आप को लाइट हाउस के नीचे सुरक्षित महसूस करते हैं, उसे ही उड़ती कला कहते हैं। उड़ती कला अर्थात हल्के रहना और सदा बाप के संपर्क में रहना। तो उन्हें वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। और बाप दादा सर्वाए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख क्या कर रहे हैं? फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन। यह मिलन ही बाप का मिलन है। यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन। मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेह बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले स्वास्थ्य से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह। ऐसा नहीं कि कोई कहना चाहिए स्वार्थवश किसी के साथ में स्नेह रखना, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए या किसी स्थिति परिस्थिति प्रमाणानुसार ही स्नेह हो। तो इस तरह का नहीं, निस्वार्थ सच्चा स्नेह। हर संकल्प में स्नेह। तो अपकारी पर उपकार, इस तरह। तो दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन। संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी सहज और स्वतः बना ही लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई कि आई। चुंबक किसे कह रहे हैं यहाँ? आकर्षण चुंबक स्नेह का विश्व पिता में स्वीटेस्ट बाप है ना। तो सबको बहुत बहुत स्वीट लगता है और वो उसकी स्वीटनेस ही
अपनी ओर करंट की तरह खींचता है ना। विश्व की ना जाने कितनी आत्माओं को सिर्फ इस स्नेह ने ही अपना बना लिया है ना। तो इस तरह मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं और सदा समीप रहेंगे, ना सिर्फ बाप के लेकिन आपस में भी समीपता का विजन दृश्य बाप दादा को दिखाया। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन। कर्म को देख क्या एक्शन करना है, होना है, वह सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। अच्छा, प्लान सब अच्छे बनाए हैं और भी जैसे यह कार्य आरंभ होते बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था और भी है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। इस तरह चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य यह जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे। तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते, इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है। तो यह लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उल्लंघन नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो, है ना। इसीलिए बाबा ने सबको संदेश देने कहा। संबंध संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा को, चाहे हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराओ, चाहे घर घर जाना पड़े, चाहे कोई महान लौकिक जीवन में जो ड्रामा में है एक्टर फिल्म के, चाहे पॉलिटिक्स के बड़े बड़े चेहरों को स्टेज पे ला करके खड़ा करना पड़े, तो भी यह संदेश परमात्मा का सबको पहुंचाना है। फिर चाहे सामने वाले में ज्ञान हो ना हो, लेकिन उन महान हस्तियों को या उन जो फेमस चेहरों को देख करके लोग बातें जल्दी समझते हैं और उनकी बात पर विश्वास भी होता है। इसीलिए बाबा ने कहा ऐसे चेहरों को स्टेज पर ला करके खड़ा करो जिनकी पूछ है, जिनकी बात जल्दी समझ आए। तो ऐसा बाबा कहते हैं कि इस तरह का बाबा कहते कोई उल्लंघना ना रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं कि क्या कर रहे हो। बीज डालो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें, कितना करें। जितना होना है उतना हो ही जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व की बुद्धियों को बाबा कहते हैं कौन ला रहा है? श्रेष्ठ संकल्प, है ना। तो बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशंस बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन
जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं? सभी मिलकर उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। देखा है ना? ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह की वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। अब कुंभकर्ण कौन? मूंझना नहीं है यहाँ। जिन आत्माओं को पता नहीं है, ईश्वर की पहचान नहीं है, जिनको खुद का नहीं पता कि मैं कहने वाली मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, और इस संसार में जो है वह हमारा नहीं है। यह सब झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार है ना। तो ये रावण राज्य है, ये काया जिसे हमने सब कुछ समझ रखा है, ये हमारी नहीं है, ये विनाशी है। और ये संसार भी किसी सार का नहीं है, है ना। सब यहीं रह जाना है, पुराना है ना, तो नया बनने का है। तो इस तरह से सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशंस किसके पास तक जाएं? कुंभकर्ण को नींद से जगाने के लिए। तो यह अटेंशन जरूरी है। इस विशेष कार्य के ऊपर विशेष स्व, सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों की हिम्मत का आवाज सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी वन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। अच्छा, कुमारियां तो है ही कन्हैया की, बस एक शब्द याद रखना। कन्हैया कौन? स्वयं शिव पिता। और कुमारियां आत्माएं जो कुमारियां हैं वो कन्हैया की हैं ही। बस एक शब्द याद रखना, सब में एक मत, एक रस और एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं, तो स्वीकार करना है। जैसे लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया। समझा? किसको कहें किसको ना कहें, सबको कहते हैं। दादी को जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है, यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। बाकी सेवा की लगन अच्छी है, दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथ ही मिले हैं। विशाल कार्य है और विशाल दिल है, इसलिए जहाँ विशालता है वहाँ सफलता है ही। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कई बार गीत सुनाया है, वाह बच्चे वाह, है ना। अच्छा, आने में कितने राज थे, राजों को समझने वाले हो ना। राज जाने बाप जाने।
दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा, आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रहे हो ना, इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। थक तो नहीं गए हो, बहुत काम मिल गया है, लेकिन आधा काम तो बाप करता है, हम तो मात्र निमित्त बन उंगली लगाते हैं। करण करावन हार करा रहा है ना। तो ये अनुभव भी करना है। ऐसे नहीं कुछ गलत भी हो रहा है, हम गलत कर रहे, गलत कर्म कर रहे और हो गया तो कहा कि बाबा करा रहा है ना। तो यह नहीं, ये बात एक्सेप्ट नहीं करते बाबा। तो इस तरह बहुत काम मिल गया है, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है ना। समीपता कितनी समीप है, चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी, ऐसे अनुभव होता है। अच्छा, सब अच्छे ते अच्छे हैं। दादियों के प्रति उच्चारे हुए अव्यक्त महावाक्य 31/3/88 के 31/3/88। बाप बच्चों को शुक्रिया देता, बच्चे बाप को। एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो, यही विधि है आगे बढ़ने की। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। ये शुक्रिया शब्द जो है ना, कहने को तो 3 लेटर्स हैं इसमें, 3 शब्दों का ये शुक्रिया शब्द बहुत बहुत पावरफुल है। किसी के द्वारा किया कार्य आपको पसंद आता है, आप उसके सहयोगी बनते हैं, तो शुक्रिया। और सामने वाला आपको शुक्रिया कहता है तो आपको कितनी हिम्मत आती है, कितना बल मिलता है, कितनी सहानुभूति आपको मिलती, कितना प्रोत्साहन मिलता है थैंक्स कहने पर, है ना। आप नहीं चाहते तो भी आपका मन हो जाता है कि हम इसका सहयोग करें, है ना। तो ये थैंक्स वर्ड बहुत बड़ा सपोर्ट है आपके आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो इसी तरह से एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो, यही विधि है आगे बढ़ने की। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी, बाबा ने कहा कि हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। हाँ जी का पाठ और शुक्रिया का। तो बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है, तो गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो। अभी अटेंशन चाहिए, ज्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। हाँ? विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, इमर्ज प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहता है। आप लोग ही कहते हो कि अभी यह होना है, कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी, हाँ तभी तो वहां जलाएंगे। तो बाप दादा आप लोगों को हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है, चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। वो है लेकिन निमित्त तो आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है। स्वभाव भिन्न भिन्न है, वह तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हाँ जी है। समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते, इसलिए यह किले की दीवार मजबूत है। समय प्रमाण अनुसार क्या करते हैं, अपने को मोल्ड कर लेते हैं ना। इस तरह से
दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना। जैसे यह पहला पोर दिखाई देता है, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाएं, सेवा पीछे पीछे। तो बाबा कहते तू सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नूंद है तो जरूर एक दो के नजदीक आएंगे, तब तो माला बनेगी। हाँ, मणके कैसे गुथते हैं माला में, नजदीकियां जितनी नजदीक होता है उतना ही तो माला को परोना आसान होता है ना। तो इस तरह से क्या आएगी, फिर बाबा कहते हैं कि ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। और ड्रामा में भी जयमाला की नूंद है तो नजदीकियां भी जरूरी है, तब तो माला बनेगी। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो। अच्छा, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है, सुनाया ना। रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे हैं। रथ कौन? ब्रह्मा बाबा को। नहीं तो साधारण बात नहीं है, देखना तो सब पड़ता है ना। फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। यह भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं। दुआओं का असर बेअसर नहीं होता। कलर नहीं है लेकिन कलर पक्का है। आप स्थूल धन से काम नहीं बना सकते जो आपका दुआओं से काम बना सकता है ना। तो मान लीजिए कि डॉक्टर के पास में कोई बहुत क्रिटिकल पेशेंट है और जब आप कहते हैं पैसा कितना भी लग जाए तो हमारा ये मरीज ठीक होना चाहिए, तो डॉक्टर क्या कहता है? बात पैसे की नहीं है, आप दुआ कीजिए। दुआ करने से हो सकता है ना। तो दुआएं दिखती नहीं लेकिन दुआओं का असर। तो इसीलिए प्रकाशमणि दादी भी कहा करती थी कि दुआ दो और दुआ लो, यही आपकी कमाई है ना। सहयोगी बन, सामने वाली आत्मा को भी अपना सहयोगी बनाए, है ना। सहयोग करेंगे तब तो सहयोगी बनाएंगे किसी को, है ना। तो इस तरह की बाबा समझा रहे हैं। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में आती है। और कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं तो वह भी जमा होती है। कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पार्ट है। निर्विघ्न रथ चले, यह भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा, सभी को राजी करेंगे। अव्यक्त मुरली से चुने हुए कुछ अनमोल महावाक्य। प्रश्न उत्तर। प्रश्न है, किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? उत्तर है, सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक कौन? शरीर का मालिक, प्रकृति के बीच में विराजमान, बीज रूप स्थित। तो बीज रूप स्थिति में स्थित कौन है? इस परमात्मा की बात हो रही है ना। रथ में रथी जो सवार है, तो इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, ना कि अधीन। रथी रथ को चलाने वाला है, ना कि रथ के अधीन होने वाला। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? आदिकाल अर्थात
सतयुग, है ना। तो राज्य प्राप्त करने के लिए, राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार हैं जो अभी से धारण करने हैं? उत्तर है अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अविनाशी संस्कार जो आत्मा के 7 गुण हैं, दैव गुण हैं। पुण्य आत्मा बनना है तो पुण्य कर्म इकट्ठे करना, तो उन्हें धारण करना। अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा, ना कि ब्राह्मण। ब्राह्मण सुदेवता बनते हैं, क्षत्रिय में चले जाते हैं, और क्षत्रिय तो पिछाड़ी में आते हैं ना, देवता थोड़ी बनते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? उत्तर है, विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा, इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्र से देखो, ना कि चमड़ी के नेत्रों से, स्थूल नेत्रों से नहीं। दिव्य चक्षु से देखना है, समझ के तीसरे नेत्र से, ज्ञान चक्षु से देखना है। और ज्ञान चक्षु से देखेंगे तो ड्रामा की भाभी जो बनी बनाई है वही हो रहा है? करण करावनहार बताते हैं कि कैसे ये ड्रामा की भाभी चल रही है, नथिंग न्यू। सब कुछ साक्षी होकर देखना, तो वह चमड़ी के नेत्र से नहीं, दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। अशरीरी है ना, हमारा चैतन्य शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप। तो चमड़े की आंखें चमड़े को देखती, चमड़ी के लिए सोचती। यह काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं। अगला प्रश्न है, आपस में भाई बहन के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती? बहुत अच्छा क्वेश्चन। उत्तर है, हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो। यही है दिव्य नेत्र से देखना। सिर्फ नवरात्रे शुरू होते हैं तो कन्याओं को इज्जत देना, मान सम्मान देना, उनके चरण धोना, उनके सर पर चुन्नी डालना, उनके सर पर माथे पर तिलक लगा करके उनको कन्या मान करके उनको देवी स्वरूप समझना या देखना या मानना, यह सब जब आप में उतने दिन के लिए ये शक्तियाँ, ये भावनाएं, ये भासना आती है, तो यह शक्तियाँ आप में सदा ही स्थिर रूप से स्थित हो जानी चाहिए। सदा उन जो शरीर रूपी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो। यही है दिव्य नेत्र से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारी बहन व टीचर नहीं, लेकिन शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहे। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, वह महावीर है और वह शिव शक्ति है। अगला प्रश्न है, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? उत्तर, उनके दिल में सदा एक राम रहता। महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक के तरफ आत्मा को देखो कि ये आत्मा इस शरीर के द्वारा पाठ बजा रही है, चाहे वो टीचर का पाठ हो, चाहे माता का पाठ हो, चाहे बहन का पाठ हो, और चाहे आपके पत्नी का पाठ हो, चाहे बच्चे का पाठ हो, पिता का हो या पति का हो। तो यह सब आत्मा पाठ बजा रही है और शरीर के द्वारा मस्तक मणि
मस्तक पर देखो, है ना, आत्मा समझ देखो। तो बात आत्मा से करनी है, ना कि शरीर से। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वह कौन सी? उत्तर है, पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वह श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। ओम शांति। आज का वरदान है, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो, है ना। क्राइम करके यदि थोड़ा भी प्रूफ छोड़ देते हैं तो फॉरेंसिक्स चल गया है, कैसे न कैसे वो सिक्स्थ सेंस से आपके किसी न किसी तरीके से पता कर ही लेते हैं, है ना। तो ये पुराने संस्कार अर्थात मध्याजी, है ना, द्वापर से जो शुरू हो जाते हैं ना, तो वो वाले संस्कारों का बाबा कहते हैं कि इन्हें समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। आज का स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव है। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव है। ओम शांति, ओम शांति।